द सेल्फ टीम की तरफ से यूपीएसआई परीक्षा के लिए करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज में मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं 7023068110। आप इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए यूपीएसआई क्विज ग्रुप के लिए लिंक दिया गया है, उस पर जुड़ सकते हैं और यूपीएसआई डिस्कशन ग्रुप पर भी आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर से संबंधित जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं उनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहने वाला A76 क्या है? ए मार्स रोवर मिशन, बी सौर ऊर्जा से चलने वाला वायुयान, सी हिमशैल और डी क्रूज मिसाइल। हाल ही में जो A76 काफी न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा है वो किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है हिमशैल, आइसबर्ग। यह एक आइसबर्ग है जो कि अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है और इसका नाम A76 रखा गया है। यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे विश्व में सबसे बड़ा हिमशैल बनाता है। हाल ही में इसका एक हिस्सा टूट गया है और जिस कारण से यह अभी इस समय न्यूज में है। आइसबर्ग तो आपको याद ही होगा, अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी टाइटैनिक मूवी में आप उसे देख सकते हैं। करंट अफेयर का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विच हैज बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस किन दो एरोस्पेस कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस इज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू एरोस्पेस कंपनीज? बोइंग और एक्स स्पेस, ब्लू ओरिजन और बोइंग, स्पेस एक्स और लॉकहीड मार्टिन। ऑप्शन डी है लॉकहीड मार्टिन और बोइंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग। इन दोनों का ज्वाइंट उद्यम है जिसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है कि राजनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के पुरस्कार विजेता लेखक थे? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल। कि राजनारायण तमिल भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे जिनको कि वर्ष 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए तमिल। प्रश्न संख्या 5, स्पॉट SPOT जो हाल ही में खबरों में था, किस उद्देश्य के लिए विकसित एक तकनीक है? स्पॉट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज ए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ ए ऑटो पार्किंग, बी कोरोना वायरस परीक्षण, सी पोषण मूल्यों की जांच के लिए, ऑप्शन डी रोबोटिक नेविगेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरोना वायरस परीक्षण, ऑप्शन बी कोरोना वायरस परीक्षण से संबंधित है स्पॉट किट। स्पॉट का फुल फॉर्म है स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग, जो कि सलाइवा सैंपल लेती है और 30 मिनट में इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 6, फरजाद बी वृहद गैस क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है? यह न्यूज आपने रिसेंटली अखबार में जरूर पढ़ी होगी। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान, ऑप्शन बी। हाल ही में यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहां पर पहले ONGC विदेश लिमिटेड OVL जो कि इसकी प्रतिस्पर्धा में थी उसको बाहर कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करती है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट? ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी आर्थिक मामलों का विभाग, डी एशियाई विकास बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करती है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 है, किस देश ने एक कानून पारित किया है जिसके अनुसार उसके राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रहेंगे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस। रूस में व्लादिमीर पुतिन अभी इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनका कि यह टर्म 2024 में खत्म हो रहा है। उसके बाद 2024 के बाद 6 वर्षों के 2 टर्म के लिए यह विधेयक पास किया गया है जिसके अनुसार
राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में उनकी आयु है वो 68 वर्ष है और इस आधार पर वो लगभग 84-85 वर्षों तक रूस के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। प्रश्न संख्या 9, नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? रेवेन्यू सेक्रेटरी इस समय वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए अजय भल्ला, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी तरुण बजाज, ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। प्रश्न संख्या 10, इसको ध्यान से करिएगा। राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति एन.वी. रमन को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए खंड 2 अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी खंड 2 अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी खंड 1 अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी खंड 2 अनुच्छेद 123। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड Justice N.V. Ramana as new Chief Justice of India, exercising the power conferred by which article of the Constitution? Clause 2, Article 124, Clause 2, Article 123, Clause 1, Article 121 and Clause 2, Article 123। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्टिकल 124 क्लॉज 2। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी महाधिवक्ता नियुक्त करने की शक्ति, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल को बुलाना, सत्रावसान करना और भंग करना, ऑप्शन डी क्षमा, राहत या दंड में छूट देने की शक्ति। राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है? यदि आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का कंपैरिजन करा है तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनयिक और सैन्य शक्ति। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर हैं वो गवर्नर में वेस्टेड नहीं होती हैं, गवर्नर में निहित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, 1960 में थियोडर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय लेजर दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है वो जो कि लेजर के पहले संचालन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में बीती है। 16 मई को यह मनाया जाता है और 2021 में इस वर्ष का जो संदेश था वो क्या था? ट्रस्ट साइंस, विज्ञान पर भरोसा रखें, ट्रस्ट साइंस, वो इसका थीम वाक्य था अब की बार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार चक्रवात तौकते को वर्गीकृत किया गया है। अभी हाल ही में अरब सागर से जो चक्रवात उठा था तौकते, उसको किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए अत्यंत निम्न दाब की स्थिति, ऑप्शन बी बहुत भीषण चक्रवाती तूफान, ऑप्शन सी अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान, ऑप्शन डी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान। जैसा कि आपको पता है चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और इसमें वायुदाब बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से स्पीड इसकी बहुत ज्यादा तेज थी। प्रश्न संख्या 14, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है या एक सांविधिक निकाय है या एक कार्यकारिणी निकाय है या बीमा कंपनियों का स्वैच्छिक संगठन है? जैसा कि आपने सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जो कि संविधान में अनुच्छेद पहले से हैं या अनुच्छेदों को जोड़कर बॉडी बनाई जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और जो किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है वो सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल? इस प्रश्न को ध्यान से देखें। ए अमेरिका, बी भारत, सी डेनमार्क, डी स्वीडन। इसका सही उत्तर है बी भारत। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आर्कटिक काउंसिल में क्या है? एक ऑब्जर्वर देश की हैसियत से है। ऑब्जर्वर है लेकिन वो एक मेंबर नहीं है। आर्कटिक काउंसिल के जो
मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और यूएसए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 12 मई, 16 मई, 18 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता? 16 मई। हमारा अगला प्रश्न जो कि न्यूज में चर्चा में काफी रहा है, द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल थी? फ्रांस, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। द क्राइस्ट चर्च कॉल ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च नामक एक जगह है। यह चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि वर्ष 2019 में, मार्च 2019 को 2 मस्जिदों में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। कहां पर हुआ था ये? क्राइस्ट चर्च में। खास बात यह थी कि इस टेररिस्ट अटैक को लाइव प्रसारित किया गया था और 15 मिनट तक पूरा देश, पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। फिर उसके बाद वो जो वायरल हुई थी क्लिप्स और वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह थी, वो चूंकि ऑनलाइन इंटरनेट पर मौजूद थी, जिसको कि डिलीट नहीं किया गया। इसी इंटेंशन के साथ कि इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की टेररिज्म की एक्टिविटी को प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट का तो उद्देश्य ही होता है कि भय का प्रसार करना। इसलिए गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज और एनजीओज ने एक समझौता किया और एक कॉल दी, क्राइस्ट चर्च कॉल के नाम से, जिसका कि उद्देश्य है ऑनलाइन टेररिज्म का एलिमिनेट टेररिज्म ऑनलाइन। और ये कब किया गया? 15 मई 2019 को। अगला प्रश्न है 18, व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल कोवएड स्थापित किया है? कोविड में जैसा कि बहुत सारी सहायता प्राप्त हो रही है सरकारी और निजी तौर पर, तो इस सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने कोवएड नामक एक पोर्टल स्थापित किया है? ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी, गिव इंडिया फाउंडेशन, डी, नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग ने यह पोर्टल स्थापित करवाया है। अगला प्रश्न संख्या 19, विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्तकी के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है? यह एफडीआई से संबंधित प्रश्न है। रेमिटेंस सबसे ज्यादा किस देश ने प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ इनफ्लो हुए हैं? भारत में। अगला प्रश्न संख्या 20 है, किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए, ब्राजील, ऑप्शन बी, चीन, ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी, भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न संख्या 21 मई को किसकी पुण्यतिथि के अवसर पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मई, ऑन हुज डेथ एनिवर्सरी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। अगला प्रश्न, सच कहूं तो ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए, ममता बनर्जी, ऑप्शन बी, नीना गुप्ता, ऑप्शन सी, पीटी उषा, ऑप्शन डी, सोनिया गांधी। सच कहूं तो यह नीना गुप्ता की आत्मकथा है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में मार्था कुमे को किस देश का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी, केन्या, ऑप्शन सी, इथियोपिया, ऑप्शन डी, नाइजीरिया। हाल ही में मार्था कुमे को केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, केन्या। 14वां प्रश्न है, प्रस्तावित बैड बैंक NARCL के CEO के रूप में किसको नामित किया गया है? NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। हाल ही में जो बैड बैंक बनाई जा रही है NARCL, उसके CEO के रूप में किसको नियुक्त किया है? पद्म कुमार M नायर, अजय भूषण पांडे, SC गर्ग, के सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद्म कुमार माधवन
नायर। ये बैड बैंक का मतलब है इसको अन्य जो बैंक हैं वो अपने एनपीए ट्रांसफ़र कर देंगी, फिर ये उनकी अलग अलग किस्म से भरपाई करेगी। तो इसका सीईओ पद्म कुमार एम नायर को नियुक्त किया गया है। ये पहले स्टेट बैंक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जेजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई हैं, किस खगोलीय पिंड में एक गड्ढा है? इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जेजेरो क्रेटर किस खगोलीय पिंड में एक गड्ढा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगल। मार्स में यह गड्ढा पाया गया है जिसकी कि हाल ही में फोटो खींची गई है, जो कि काफ़ी देखने को भी मिली हैं। ये थे हमारे करंट अफेयर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। हमें पूरा यकीन है कि ये आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होंगे। आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 7023068110 के द्वारा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं theselfeducationgroup@gmail.com पर। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। कृपया यूट्यूब के इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आए तो लाइक भी करें। जल्दी ही हम मिलेंगे अगले बेस्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।